सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं क्लास 9th की पोएम लेके आई हूँ, पोएम नंबर 2 विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। इसको तमिल में लिखा गया था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ए.के. रामानुजन ने किया है। लेकिन अगर आपको पोएट का नाम पूछा जाए तो आप सुब्रमण्यम भारती ही लिखेंगे, ए.के. रामानुजन नहीं लिख के आएंगे। ये पोएम बहुत सिंपल है, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है। तो इस पोएम को समझते हैं और जानते हैं कि वो मैसेज क्या है। तो ये पोएम है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं विंड से, यानी कि जो आंधी आती है उससे कह रहे हैं कि आंधी धीरे से आना, मतलब हवा चल रही हो, मीठी मीठी हवा चलती रहो, आंधी मत आना, और अगर आओ तो इतनी तेज तूफान सा मत ले आना। तुम आती हो तो तुम लोग वो कह रहे हैं कि अगर आंधी आती है तो वो आंधी क्या करती है, उसकी वजह से जो हमारी खिड़की के कांच हैं, जो हमारी खिड़की का दरवाजा होता है, जो खिड़की बंद करते हैं जिससे, वो टूट जाता है। जो पेपर होता है वो हर जगह बिखर जाता है। जो बुक्स होती है वो शेल्फ पे पड़ी होती है, वो आंधी तूफान से गिर जाती है। ठीक है, फिर पोएट आंधी को कहते हैं, यानी कि विंड को कहते हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ द वीकलिंग्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो विंड से कह रहे हैं कि देखो तुमने अभी क्या किया है, तुमने सारा पेपर फैला दिया, तुमने सारी बुक्स फाड़ दी, सारी बुक्स तुमने नीचे गिर दी, तुम्हारी वजह से बारिश फिर से आ गई है, तूफान फिर से आना शुरू हो चुका है। तुम्हें क्या, जो कमजोर लोग होते हैं, तुम्हें क्या उनका मजा लेने में, उनका मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है क्या? तुम बड़ी क्लेवर हो, तुम हमेशा जो कमजोर लोग होते हैं उनको टारगेट करती हो। फिर आगे पोएट कहते हैं, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो मतलब विंड जो आती है वो क्या करती है, जब विंड आती है तो जो कमजोर लोग होते हैं या जो कमजोर चीजें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं। जब बहुत बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं तो जो कमजोर घर होते हैं, जो कच्चे घर होते हैं, वो टूट जाते हैं। हमारे घर में भी कई बार होता है, इतनी तेज आंधी तूफान होती है कि पेड़ गिर जाते हैं और खिड़कियां टूट जाती हैं, दरवाजे हमारे खराब हो जाते हैं, हमारी बुक्स वगैरह खराब हो जाते हैं, चीजें जो हल्की बहुत चीजें होती हैं वो उड़ के गिर जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा, तेज तूफान आता है, वास फूस घर में पड़े होते हैं, घर बाहर, तो गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये आंधी तूफान आता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं कॉज कर देता है, बिकॉज कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों ने ऐसे केसेस भी सुने होंगे कि जिन लोगों के हार्ट काफी कमजोर होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा फर्म नहीं होते, वो इनकी वजह से इनको आंधी तूफान को, बिजली कड़कने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं, उनका हार्ट स्ट्रांग नहीं होता। तो इस तरीके से तूफान जो है, ये विंड जो है, वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है एक तरीके से, ये पोएट हमें बता रहे हैं। अगला स्टैंजा आ जाता है, द विंड गॉड विन, मतलब एक ही स्टैंजा है, अगली लाइन पर आ जाते हैं। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो विंड गॉड है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि ये जो हवा के देवता हैं, अब मुझे नाम नहीं पता है कौन से होते हैं, और अलग अलग माइथोलॉजीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, तो नॉर्मली विंड गॉड लेके चलते हैं। तो जो विंड गॉड है, जो हवा के देवता है, वो विनोज आपने देखा होगा, आप लोगों ने अगर कोई फिल्म वगैरह देखी हो, आजकल तो ऐसे नहीं करते हैं मोस्टली, एक इस तरीके का, कहाँ बोलो, एक ना ऐसा सा कुछ होता है, इसके अंदर ना चावल या दाल रखते हैं और फिर उसको ऐसे से हिलाते हैं, तो जो कंकर होता है ना वो उछलते रहते हैं, फिर उनको कंकर निकाल के फेंक देते हैं। तो विनो करना इसी को कहते हैं, मतलब गंद निकालना। जब हम चावल वगैरह आज भी मम्मी देखती है, दाल देखती है, उसमें से कंकड़ छानते हैं ना, तो वैसे ही। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि विंड गॉड भी ऐसी छटाई करते हैं, जो वीक वाले होते हैं उन्हें फेंक देते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो रह जाते हैं। विंड गॉड या फिर विंड गॉड जो है वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाले, मतलब अगर तुम उन्हें कहोगे कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप आंधी तूफान मत लाइए, तो ऐसा होने नहीं वाला है। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। और इसलिए जो हमारे पोएट है वो कह रहे हैं कि आओ साथ मिलकर मजबूत घर बनाते हैं, दरवाजों को और टाइटली जोड़ते हैं,
अपनी बॉडी को और माइंड को उतना स्ट्रांग बनाते हैं कि हम उस तूफान को झेल सकें जो आने वाला है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि अपने दिल को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी आंधी तूफान तुम्हें हरा ना सके, तुम्हें डरा ना सके। जो विंड है, जब आंधी तूफान चलता है, जो छोटी मोटी आग चल रही होती है ना, जैसे मोमबत्ती जल रही है, वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर कहीं बड़ी जगह आग चल रही होगी ना, तो उस आग को उस हवा से और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और वो और ज्यादा उभर के जलेगी। मतलब ना, आपने देखा होगा बॉनफायर्स अगर अभी हल्की सी जली होती है तो वो बुझ जाती है, लेकिन अगर वो पूरी अच्छे से जल रही होती है ना बॉनफायर, और तब हवा चले तो आग और उभरती है और फैलती है आग उसमें, और अच्छे से वो फ्लरिश करती है। तो यही पोएट कह रहे हैं। पोएट कह रहे हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो वीक फायर्स जो होती हैं वो तो बुझ जाती है, लेकिन स्ट्रांग और फ्लरिश हो जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं। वो कहते हैं पोएट कि हमें विंड गॉड से दोस्ती कर लेनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बना के उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम हर बार, आप लोगों ने देखा होगा, जो वीक लोग होते हैं उनका सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं, जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो हर हार्डशिप को झेल लेते हैं, उनकी हम तारीफ करते हैं, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो वैसे ही पोएट कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे और इन हार्डशिप से, विंड गॉड से दोस्ती कर लोगे, तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। और इस पूरी पोएम के पीछे एक कॉमन मैसेज है कि लाइफ में हार्डशिप्स तो आती रहेंगी, ना वो आपके कहने से रुकने वाली है, ना ही खत्म होने वाली है, ना ही आपसे दूर जाने वाली है। आप उन्हें कभी भी फेस करने से मना नहीं कर सकते। आप फेस नहीं करना चाहोगे तो ऐसे ही वीक लोगों की तरह वो हार्डशिप्स आपका मजा लेंगी, आपको और कमजोर करके, आपको खत्म करके, आपको तबाह करके चली जाएंगी। लेकिन अगर आप स्ट्रांग बने रहोगे, उनको फेस करोगे और उनके साथ चलोगे, उनका डटकर सामना करोगे उन हार्डशिप्स का, तो वो हार्डशिप्स आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना के चली जाएंगी और आप एक बहुत स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग बन के बाहर आएंगे। लाइफ में हार्डशिप्स आना बंद नहीं होंगी, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ के इन तूफानों को फेस करना चाहते हैं तो स्ट्रांग बनिए। कमजोर लोगों का दुनिया और हालात दोनों ही फायदा उठाते हैं। तो ये पोएम यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।